जन्म कुंडली के सबसे बड़े रहस्यों में एक रहस्य यह है कि लग्न से 10वें भाव में 10th हाउस में कोई भी ग्रह हो तो जातक अपने कुल की तुलना में, अपने पिता की तुलना में कुछ विशेष उन्नति जरूर करता है, कुछ आगे जरूर नाम ले जाता है। 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, नीच के ग्रह हो, वक्र ग्रह हो, पाप ग्रह हो, रेट्रोग्रेड हो, बट उनका फल ये जरूर मिलता है कि जातक अपने पिता से ज्यादा बड़ा बनता है, ज्यादा नाम कमाता है। लग्न से 10वें भाव में अगर उच्च का ग्रह हो तो ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होता है और अपने साथ साथ अपने पिता और अपने वंश के नाम को 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ाता है और पूरी संसार में कीर्ति फैलाता है, नाम और यश फैलाता है। वहीं अगर 10वें भाव में नीच का ग्रह हो, बट कोई ग्रह हो तो भी वह कुछ विशेष उन्नति करता है, हालांकि उसकी वह उन्नति डामाडोल रीति की होती है, डगमग करती हुई होती है और साथ ही साथ उसके जीवन के कैरियर के आरंभिक वर्षों में उस पर मन लगा करके काम नहीं करने का या बैड लक होने का लेबल लग जाता है। कभी कभी लोग उसे कुलांगार कहते हैं या निकम्मा नालायक भी कहते हैं, बट ये उसके जीवन के आरंभ के वर्ष होते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके 10वें भाव में कोई ग्रह है लेकिन वह पाप ग्रह युक्त है, पाप ग्रह दृष्ट है या नीच का ग्रह है। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनके 10वें भाव में उच्च का ग्रह है या अन्य किसी विधि से शक्तिशाली ग्रह है। अगर नीच का भी ग्रह हो और आरंभिक वर्षों में थोड़ा स्ट्रगल भी हो जाए, बहुत सारी असफलताएं देखने को मिल जाएं, लेकिन अंत में आखिरकार जाकर के ऐसा जातक भी जहां तक उसके पिता और पुरखे पहुंचे थे उससे थोड़ा और आगे तक जाने में सफल रहता है। अगर 10वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो, 10वां भाव बिल्कुल एम्प्टी हो और ऐसा ही चंद्रमा को लग्न मान करके भी कैलकुलेट करें और सूर्य को भी लग्न में मान करके गणना करें और उनके भी 10वें भाव में कोई भी ग्रह न हो, तो ऐसे जातक को कैरियर में एस्टेब्लिश करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि नौकरी जल्दी जल्दी बदलती है। ऐसा जातक खुद ही ज्यादा देर तक कहीं टिक नहीं पाता है। तो अब आते हैं रिमेडियल एस्ट्रोलॉजी पर। यहाँ पर भी वही बात लागू होगी जो हमने दूसरे भावों के संबंध में कही है, चाहे वो प्रेम का भाव हो या एजुकेशन का भाव हो या स्वास्थ्य का भाव हो। स्वास्थ्य का विचार लग्न से करते हैं, षष्ठम भाव से करते हैं और षष्ठम से षष्ठम से करते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान दें। अब 5वें भाव पर भी ध्यान दें कि 5वें भाव में हम एजुकेशन को देखते हैं और प्रेम को देखते हैं। 7वें भाव में भी हम सोशल रिलेशन को देखते हैं, सोसाइटी में कितना आपका नाम है इसको देखते हैं और जीवन साथी कैसा मिलेगा, मैरिज कैसी होगी, मैरिज किससे होगी और मैरिज हो जाने के बाद वो मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी बातें हम 7वें भाव से देखते हैं। और अभी हम 10वें भाव की चर्चा कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध जॉब से है, कैरियर से है, नौकरी से है, नौकरी के अंदर में मिलने वाले प्रमोशन से, ग्रोथ से है और साथ ही साथ आपके काम के द्वारा आपकी कितनी पहचान बढ़ी, कितनी मिली। जिनके नीच प्लैनेट होते हैं, नीच के ग्रह होते हैं, जैसे 10वें भाव में बुध मीन राशि में है तो ऐसा बुध तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो 10वें भाव में है और 10वां भाव एक बहुत ही पावरफुल हाउस है, तो उस स्थान में बैठने मात्र से भी एक नीच ग्रह भी ऐसा फल देने लगेगा कि ऐसा जातक अंत में नाम कमा ही लेता है। हाँ, इंतजार जरूर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हर परिस्थिति में 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह बिल्कुल ही नहीं बैठे हुए ग्रहों की तुलना में, बिल्कुल ही खाली भाव की तुलना में अच्छा फल करते हैं और ज्यादा श्रेयस्कर हैं। तो आपके 10वें भाव में अगर नीच का भी ग्रह हो तो वहां पर बिल्कुल भी ग्रह नहीं होने से कहीं अच्छा है।
लेकिन चाहे दसम भाव में कोई ग्रह हो या ना हो, नीच के ग्रह हो, प्रॉब्लमेटिक ग्रह हो, पापयुक्त हो, पाप दृष्ट हो, दशमेश कहीं जाकर के नीच का बन रहा हो या पाप दृष्ट पाप युक्त हो रहा हो, खराब भावों में बैठ गया हो, तो या फिर रेट्रोग्रेड हो गया हो, तो हर परिस्थिति में रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी यही सजेस्ट करती है कि आप दशमेश का जो प्लेनेट है उसका जप करना शुरू कर दें, करवाना शुरू कर दें। चाहे खुद करें, चाहे खुद करवाएं, हर स्थिति में उसके दशम संख्या का हवन जरूर करें, जिसे दशांश हवन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आने वाले एक वीडियोज में एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम सभी ग्रहों के उपचारात्मक मंत्रों का उच्चारण करके आपको सुनाएंगे और लिख करके भी दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी वो मंत्र आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, रोमन अल्फाबेट में भी मिल जाएंगे और हिंदी देवनागरी में भी मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने चर्चा कर दी है, तो उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि दशम भाव में नीच का बुध हो तो बुध का मंत्र क्या होगा। तो बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम बुधाय नमः। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शनश्चराय नमः। अगर इससे छोटा जाना चाहते हैं तो छोटे मंत्र भी लाभ करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। छोटा मंत्र होगा बुध का ओम बुम बुधाय नमः और शनि का मंत्र होगा ओम शम शनश्चराय नमः। तो यही बात सभी भावों पे लागू होती है। दसम भाव से पीछे नवम भाव पड़ता है जो भाग्य का भाव होता है, और दसम भाव से आगे 11वां भाव पड़ता है जो किसी भी तरह के काम से, किसी भी भाव से प्राप्त होने वाली आय को दर्शाता है। तो एक तरह से वह भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 11वां भाव, 10वां भाव और 9वां भाव, या फिर इधर से देखें तो 9वां, 10वां और 11वां भाव, ये तीनों ही कैरियर, भाग्य और आय को लेकर करके आपकी कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव बन जाते हैं। नवम भाव का संबंध भाग्य से है। अगर आपको अपने भाग्य को मजबूत करना है तो सब छोड़ करके नवमेश को मजबूत कीजिए। नवमेश को मजबूत करने के लिए उसकी पूजा कीजिए, उसका जप कीजिए, उसका हवन कीजिए, और जब तक हवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तब तक उसके स्तोत्र का पाठ कीजिए। और जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं, हम आने वाले वीडियो में एक एक ग्रह पर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, स्पेशल वीडियो। एक एक प्लेनेट के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड होगा, और आप उस वीडियो में उस ग्रह का स्तोत्र, उस ग्रह के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े मंत्र और हवन विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको किसी अच्छे योग्य पंडित से हवन करवाना हो, जप करवाना हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये तीनों भाव व्यक्ति के भाग्य से, उसकी जॉब से और उसकी जॉब से और किसी भी तरीके से होने वाली इनकम से रिलेटेड होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और इन तीनों भावों में भी किसी भी प्रकार के ग्रह बैठे हुए हों तो कुल मिला करके वो पास्ट से उसका फ्यूचर अच्छा होता है, और अपने फादर से और अपने फोर फादर से भी, पूर्वजों से भी उसकी स्थिति अंत में जाकर के अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में रखें, हम उसका आंसर देंगे। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।